Hello everyone. In this video, we're gonna talk about the techniques of roots approach. So roots approach basically हम लोग टोन को नॉर्मलाइज करने के लिए यूज करते हैं. So उस बेसिस पे जो इसके टेक्निक्स हैं वो दो तरह की हैं. फर्स्ट इज फैसिलिटेशन टेक्निक्स. सो जो फैसिलिटेशन टेक्निक्स है ये हम लोग टोन को फैसिलिटेट या फिर इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं. और इसमें जो हमारी फर्स्ट टेक्निक है वो है क्यूटेनियस फैसिलिटेशन. क्यूटेनियस मीन्स स्किन. सो इसमें हम लोग स्किन के थ्रू हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं स्किन के एक्सटेरोसेप्टर्स उसको हम लोग स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो जो एरिया है वहाँ पे हमें मोटर आउटपुट मिल सके विद द हेल्प ऑफ सेंसरी इनपुट. अब सेंसरी इनपुट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं. फर्स्ट इज लाइट मूविंग टच. सो इन फैसिलिटेशन टेक्निक में जो भी हम लोग टच कर रहे हैं स्ट्रेच कर रहे हैं वो हम लोग फास्ट टच करेंगे. इसमें जो हमारा लाइट मूविंग टच है इसमें हम लोग जो स्ट्रोक करेंगे मीन्स जितने बार हमें टच करना है वो है 3 to 5 स्ट्रोक. 3 से 5 बार हमने वहाँ पे फास्ट मूविंग टच किया. उसके बाद हम 30 मिनट के लिए रेस्ट देंगे. अब हम रेस्ट क्यों दे रहे हैं क्योंकि रेस्ट जो है वो रेस्ट हमारा जो हमारा प्री सिम्पैथेटिक इनहिबिटरी रिस्पॉन्स होता है बॉडी का उसको प्रिवेंट करता है ताकि जो हमें प्रॉपर जो मोटर आउटपुट चाहिए वो हमें मिल सके. और इसके अलावा जो लाइट मूविंग टच है ये हमारे जो लिम्बिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको इनपुट सेंड करता है. जिससे क्या होता है जो हमारे बॉडी में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के लेवल होते हैं ब्लड में वो इंक्रीज होता है. जिसके वजह से वो क्या करता है हमें जो जो भी डिजीज़ है या जो टिश्यू इम्पेयरमेंट है या जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको अगेंस्ट जो भी डिजीज़ का रेजिस्टेंस है उसको इंक्रीज करेगा. और
नेक्स्ट इज इनिबिटरी टेक्निक्स। सो इनिबिटरी टेक्निक्स हम लोग स्पास्टिक पेशेंट या स्पास्टिक केसेस में देते हैं ताकि हम लोग जो टोन है जो कि हाइपर टोन है उसको हम लोग इनिबिट कर सकें। इसमें फर्स्ट टेक्निक है न्यूरल वॉर्म। न्यूरल वॉर्म में हम क्या करते हैं, जो भी पेशेंट होता है उसको एक स्टार्टिंग पोजीशन में हम लोग लेते हैं, चाहे वो लाइंग हो सिटिंग हो, और फिर उस पेशेंट को हम लोग कॉटन के ब्लैंकेट में रैप कर देते हैं 5 to 10 मिनट्स के लिए, ताकि वहाँ पे एक पूरी बॉडी को एक कांस्टेंट टेम्परेचर मिल सके, और उसके बाद सिर्फ अनरैप करते हैं। नेक्स्ट इज जेंटल शेकिंग और रॉकिंग। जेंटल शेकिंग और रॉकिंग क्या करता है, हमारे जो प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं नेक के और जो वेस्टिबुलर एपरेटस होता है उसको अफेक्ट करता है और एक तरह से इनहिबिटरी इफेक्ट देता है। देन स्लो स्ट्रोकिंग। स्लो स्ट्रोकिंग में हम क्या करते हैं, पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लेते हैं और थेरेपिस्ट क्या करेगा, एक रिदमिक और कंटिन्यूअस डीप प्रेशर देगा फ्रॉम ऑसिपुट टू कॉक्सिक्स, मीन्स फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल डायरेक्शन में। और जो हैंड है वो अल्टरनेटिंग मैनर में, मतलब एक के बाद एक मूव करेंगे ताकि एक कंटिन्यूअस और रिदमिक मूवमेंट हो सके। इसके अलावा एक स्लो रोलिंग भी होता है। स्लो रोलिंग भी हम लोग एक तरह से इनिबिटरी टेक्निक है जिसमें हम लोग पेशेंट को साइड लाइन पोजिशन में लेते हैं और फिर उसके रिब केज और पेल्विस को पकड़ के मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये सेम जैसे शेकिंग और रॉकिंग है उसकी तरह वर्क करता है। हमारे जो नेक के प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं उसमें उनको रिलैक्स करता है और वेस्टिबुलर apparatus को भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट इज लाइट जॉइंट कंप्रेशन। हम लोग की जो फैसिलिटेशन टेक्निक था उसमें हम लोग हैवी जॉइंट कंप्रेशन दे रहे थे, मीन्स जो वेट था वो हमारे बॉडी वेट के इक्वल है उससे ज़्यादा था। लेकिन जॉइंट कंप्रेशन लाइट जॉइंट कंप्रेशन में जो वेट रहेगा वो बॉडी वेट से कम रहेगा। नेक्स्ट इज टेंडेनियस प्रेशर। टेंडेनियस प्रेशर में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा टेंडन्स है, इंसर्शन पॉइंट है मसल्स का, उस पर हम लोग डीप प्रेशर देंगे। ये भी एक इनिबिशन टेक्निक है। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रेच। इसमें जो हम लोग स्ट्रेच करेंगे वो प्रोलॉन्ग स्ट्रेच होगा, मीन्स जो स्ट्रेच की पोजीशन है उसको कुछ टाइम के लिए हमें मेंटेन करना है। सो ये थी हमारी इनिबिटरी टेक्निक्स। थैंक यू।